हाय। सो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, इंसर्ट डिलीट एंड गेट रैंडम ओ ऑफ वन। ये एग्जैक्टली इतना ये प्रॉब्लम कि हमको इंसर्ट करना है उस एरे में, ठीक है, डिलीट करना है उस एरे से, और हमको कोई एक रैंडम वैल्यू निकालनी है उस एरे से। सारी चीज़ें जो हैं वो ओ ऑफ वन में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि हमको एक रैंडमाइज सेट करके एक क्लास बनानी है। फिर उसके बाद ये रैंडमाइज सेट जब हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो रैंडमाइज सेट का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और उसके बाद फिर हम जब उसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे। इंसर्ट मेथड क्या करेगा कि उस इंसर्ट मेथड एक वैल्यू मांगेगा और वो आपको एक बुलियन रिटर्न करेगा। बुलियन बताएगा कि क्या वो एलिमेंट जो है वो उस एरे में जो भी हम जो भी हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं वह हमारे पास स्टोर हो गया या नहीं। अगर हो गया तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। फिर हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए वो एक वो एक वैल्यू मांगेगा, फिर वो बताएगा कि वो रिमूव हो गया या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद गेट रैंडम। और रिमूव वो कब करेगा, देखो इंसर्ट भी कब करेगा वो कि जब वो जो आपने इंटीजर दिया है उसको, जो वैल्यू दी है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर उस सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको वो नहीं इंसर्ट करेगा, ठीक है। और सेम चीज़ रिमूव करने के लिए वो होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हो तो सबसे पहले वो प्रेजेंट तो होना चाहिए। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी गेट रैंडम क्या करेगा, एक कोई भी रैंडम एलिमेंट सेट से वो आपको मतलब कोई भी रैंडम एक इंटीजर रिटर्न करके देगा आपको, ठीक है। तो वो कब रिटर्न करेगा, जब आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है उसमें होना ही चाहिए, ठीक है, उस सेट में। ईच एलिमेंट मस्ट हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिटर्न, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न बोल रहे हो तो हमेशा आप लास्ट एलिमेंट जो भी है उस सेट में प्रेजेंट वो लास्ट एलिमेंट कोई भी निकाल के देते जा रहे हो। नहीं, अगर आप उसमें 5 एलिमेंट्स है तो अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए कि एक बार मेरे पास 5 आ जाए, एक बार मेरे पास 3 आ जाए, एंड सो ऑन। You must implement the function of the class such that each function works in average of O of 1, ठीक है। It is not saying कि it should be of मतलब सारे जो आप जो भी कॉल्स करोगे it should be O of 1, but on average O of 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप n कॉल कर रहे हो और टोटल में O of n काम लग रहा है तो वो पर कॉल जो है वो O of वन ही लिया जाएगा। इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक अमोर्टाइज्ड O of 1 सम, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक वैल्यू करके एक एरे ले लिया, ठीक है, और ये इंडेक्स मैप ले लिया है, ये मैप है हमारे पास, ठीक है। अब हम जब भी बोलेंगे कि किसी वैल्यू को इंसर्ट करो, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो उस मैप में चेक कर लेगा। अगर उस मैप में वैल्यू प्रेजेंट होगी तो हम इसको इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, करेक्ट। फिर उसके बाद अब अगर आप इंसर्ट करोगे तो वो क्या करेगा, उस मैप में आपकी वो वैल्यू लेगा और आपका वो इंडेक्स स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। इंडेक्स क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगा। तो मतलब अभी तक जो उस हमारे ये जो लिस्ट का जो लेंथ है दैट वुड बी द इंडेक्स ऑफ द करंट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज़ वाला जो हमारे पास लिस्ट था उसमें भी वैल्यू अपेंड कर देगा और फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। अब जो हमको रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हम सेम काम करेंगे। अगर लिस्ट में अगर वैल्यू उस मैप में अगर वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होगा तो हम क्या रिमूव करेंगे, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको इस मैप में हम इंडेक्स भी स्टोर कर रहे थे तो हमको पता है कि उसका इंडेक्स कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हम वो इंडेक्स निकालेंगे
और जो भी लास्ट वाली जो वैल्यू है ना उससे हम स्वैप कर देंगे। मतलब सपोज़ आपके पास ऐसा हो गया कुछ, ठीक है, और आपने बोला उसको कि 4 वाला रिटर्न कर दो हमको, मतलब 4 जो है उसको रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगा कि अब देखो, अब जब भी हम रिमूव करेंगे तो हम अगर ऐसे रिमूव करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सबको स्टेप बाय स्टेप इधर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस इधर की लेंथ जितनी भी होगी ना वो उतना हमको कॉल लगेगा इसको रिमूव करने में, क्योंकि हमको सबको हर एलिमेंट को एक एक स्टेप मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एवरेज ओवर n हो जाता है। सो दैट्स नॉट गुड। तो हमको बोला गया था कि सब एवरेज ओवर 1 लेने चाहिए। तो इसने बहुत ही कूल तरीका किया कि इसने इसको जो भी रिमूव करना उसका इंडेक्स हमको पता है, तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसको स्वैप कर दिया। मतलब लास्ट वाला जो वैल्यू है ना उसको जो है उस इंडेक्स पे लाके रख दिया, ठीक है, और ये लास्ट वाले को पॉप कर दिया, ठीक है। तो अब देखो वही काम किया यहाँ पे, लास्ट वैल्यू क्या है वो हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद इस वाले पोजीशन पे हमको, सिंस इंडेक्स पता है, इस वाले पोजीशन पे वो लास्ट वैल्यू को हमने रख दिया, ठीक है। और फिर मैप में भी हमने इस लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो हमने अपडेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि वो जो हम वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने वो रिमूव कर दिया, वो अपडेट कर दिया अपने मैप में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने वैल्यू मैप से भी उसको रिमूव कर दिया। एक बार ना इसको पूरे अच्छे तरीके से ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, सो अब रिमूव की बात कर रहे थे हम। तो हमारे पास मान लो कि ये वैल्यू रिमूव करने की वो आई, ठीक है। तो हमको पता है कि ये वैल्यू रिमूव करना है। इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इसका 1 है, ठीक है। तो टू रिमूव का इंडेक्स क्या हो जाएगा? इसका इंडेक्स हो जाएगा 1। फिर उसके बाद हमको लास्ट एलिमेंट को जो है वो हम चाहते हैं कि इस वाले इंडेक्स पर रखते हैं हम, ठीक है, ताकि हमको सारे एलिमेंट्स को मूव नहीं करना पड़े। और सिंस हमको रैंडमाइज्ड कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो उनकी पोजीशनिंग क्या है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब इससे मतलब पोजीशनिंग एज इन की रिलेटिव पोजीशन क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। तो हमने क्या किया कि ये वाले वैल्यू को हम यहाँ पे स्वैप कर दिया हमने, तो ये वैल्यू हो गई 9, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 9 का जो यहाँ पे इंडेक्स है वो भी अपडेट कर दिया। ये पहले 3 था और अब ये हो गया 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि लास्ट में भी एक और 9 होगा तो इसको हमने पॉप कर दिया। तो बस ये हमारा जो फाइनल एरे बनता है उसमें 4 डिजिट नहीं है अब, ठीक है। सो दैट्स हाउ रिमूव इज़ वर्किंग। फिर उसके बाद ये गेट रैंडम वैल्यू करने के लिए हमने बहुत बेसिक सा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पाइथन की लाइब्रेरी है उसके रैंडम से हमने चॉइस को कॉल कर दिया है और बस इट विल जस्ट रिटर्न द रैंडम वैल्यू। हमने उसको ये एरे पास कर दिया है, जो एरे हमारे पास है उसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो है वो हमको रिटर्न कर देगा। ओके, बाय, होप यू गॉट इट।